दोस्तों साइड पे मौसम फखर में खुशामदीद। कुर्सी एक और बंदे दो, ये जनाब वो सिचुएशन है जो इस वक्त हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नजर आ रही है, जहां पर चीफ जस्टिस के ओहदे पर अगरचे जनाब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब विराजमान है, बल्कि अब आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास के बाद जनाब अमीनुद्दीन खान साहब सुपर चीफ जस्टिस के ओहदे पर फायज होते हुए नजर आ रहे हैं और अब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कुर्सी को जनाब वो याहिया अफरीदी साहब के साथ हमें शेयर करते हुए नजर आएंगे। अलबत्ता ये बात और है कि कानूनी तौर पर वो कुर्सी जनाब याहिया अफरीदी साहब की ही मलकियत है, लेकिन अब उसका एक अहम तरीन हिस्सेदार सामने आ गया है। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अहम तरीन इजलास में जहां पर जनाब अमीनुद्दीन खान साहब को ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है इसके सरबराह के तौर पर उनकी तकर्री की गई, वहीं पर इन बेंचेस के अंदर दीगर 6 अरकान का इंतखाब भी किया गया और ये अमल भी बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तश्कील से पहले जो 2 जज साहिबान 26वीं आईनी तरमीम को गैर मौसर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट इजलास बुलाना चाहते थे, उनकी उम्मीदों पर भी पानी फिर गया है, क्योंकि अब वो तमाम मुकदमात जिनके अंदर 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज किया गया है वो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रेगुलर बेंचेस में समाअत की बजाय कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के अंदर उनकी समाअत होगी, जहां पे जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब इस आईनी सवाल का जवाब देंगे कि क्या पार्लियामेंट की तरफ से मंजूर करदा पार्लियामान की अहम तरीन जो इख्तियार है कानून साजी उसको 184(3) के तहत दायर मुकदमात से सल्ब किया जा सकता है। और यह सवाल भी बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल होगा जनाब कि क्या पार्लियामान के आइन में तरमीम के हक को जो पार्लियामान की तरफ से दस्तूर पाकिस्तान की तरफ से सिक्योर किया गया है, क्या उसके ऊपर कदगन लगाई जा सकती है। इंपॉर्टेंट सूरत हाल है और इसके ऊपर बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज का इजलास, अगर मैं आपसे ये कहूं कि तारीख साज था और आज के इजलास के अंदर कुछ खुसूसी तौर पर ऐसे मामलात और ऐसे नकात सामने आए हैं जो इस वक्त तक मीडिया पर रिपोर्ट नहीं हुए। खासतौर पर जनाब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने वो कौन सी तजवीज पेश की जिसके ऊपर अरकान एक दूसरे का मुंह देखना शुरू हो गए, वो कौन सी तजवीज थी जिसके ऊपर तमाम अरकान ने जो तजवीज के मुहर्रिक थे उनके अलावा सब ने उसको जो है वो उसको तस्लीम करने से इनकार कर दिया। वो कौन सा मामला था जहां पर जनाब हुकूमत और जुडिशियल साइड दोनों एक दूसरे के आमने सामने नजर आई और वहां पर जनाब अमीनुद्दीन खान साहब का अकेला वोट जनाब कास्टिंग वोट साबित होता है। ये जो एक स्पेशल जो इनसाइट है ये आपकी खिदमत में पेश करना आज ही की इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है। ये बात तो अब किसी से ढकी छुपी नहीं है कि 26वीं आईनी तरमीम का एक अनफिनिश्ड एजेंडा था जुडिशियल कमीशन, और जुडिशियल कमीशन के जरिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की तश्कील और उससे बढ़कर ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है इसके सरबराह की तकर्री, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराह की तकर्री के साथ ही जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि उसकी जो तकमील है वो हो जानी थी और उसके बाद उस तकमील से वो जो नंबर्स हैं 12 से वो 13 हो जाने थे। ये सबसे इंपॉर्टेंट नुक्ता था, क्योंकि आज जुडिशियल कमीशन की कार्रवाई के आगाज पर ही इसी नुक्ते को सबसे पहले उभारा गया और इस बात का जिक्र किया गया कि जनाब ये जो 26वीं आईनी तरमीम है इसके अंदर एक बहुत बड़ा सुकम है। जब तक 26वीं आईनी तरमीम के अंदर इस कमी को, इस कज्जी को दूर नहीं किया जाता उस वक्त तक ये जो जुडिशियल कमीशन है और उसके नतीजे में ये जो 13वां मेंबर होगा यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सरबराह होगा उसकी तकर्री के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बना रहेगा, क्योंकि जो आइन की 26वीं तरमीम है उसके अंदर इस बात का जिक्र किया गया है कि ये जो कमीशन होगा ये 13 अरकान पर मुश्तमिल होगा। इस वक्त चूंकि 12 अरकान यहां पर मौजूद हैं, 13वां रुकन इसके अंदर मौजूद नहीं है, लिहाजा इस कमीशन की जो सारी की सारी कार्रवाई है वो आइन की 26वीं तरमीम की रोशनी में नल एंड वाइड है, इसकी कोई अहमियत नहीं। लिहाजा पहले 13वें मेंबर की तकर्री की जाए और फिर उसके बाद ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं
इसको जो है वो सामने लाया जाए। ये तजवीज़ जनाब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की तरफ से सामने आई थी, जिस पर जनाब याह्या अफरीदी साहब, जनाब अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान साहब और जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब की तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जिस बहस में हम जा रहे हैं कि अंडा पहले आया था या मुर्गी पहले आई थी, ये एक नेवर एंडिंग स्टोरी होगी। इसका मतलब ये है कि पहले तकर्री होगी और उसके बाद ये जो कमीशन है ये खुद ब खुद मुकम्मल हो जाएगा। आइन के अंदर इस तरह की चीजों के लिए जो बुनियादी असूल है वो तय कर दिया गया है, यानी एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की रूह क्या कहती है? लिहाजा कॉन्स्टिट्यूशन की रूह ये कहती है कि ये जो इफ्तिताही इजलास है इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तकर्री की जाएगी और प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तकर्री होते ही वो इस कमीशन का मेंबर बन जाएगा और उसके मेंबर बनने के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के जो बाकी जज साहिबान हैं उनकी तकर्री की जाएगी। एंड दैट इज वेरी सिंपल। जनाब याह्या अफरीदी साहब ने भी इस मौक़िफ़ की जो है उसकी तौसीक की और वहां पर जो बाकी तमाम लोग मौजूद थे उन्होंने भी इस बात की तौसीक की कि जनाब ये जो नुक्ता उठाया जा रहा है ये कतई तौर पर इसकी अहमियत नहीं है। इस बहस का खास तौर पर इस मामले को इस वक्त पे उजागर करना किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं है, लिहाजा इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। और जनाब मुनीब अख्तर साहब इस मौके पर अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे। उनका कहना था कि नहीं, ये कार्रवाई ऐसे नहीं चलेगी, लेकिन इसके बावजूद भी प्रोसीजर को आगे बढ़ाया गया। दूसरा नुक्ता, जैसे ही कार्रवाई का आगाज हुआ वो आया सामने कि ये जो जुडिशियल कमीशन है इसके लिए एक अलग सेक्रेटेरिएट का क्या, और उसके हवाले से जनाब याह्या अफरीदी साहब का ये मानना था कि अब चूंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनने जा रहे हैं और अब मुकदमात की समाअत को एक ऑफिस के जरिए या एक सेक्रेटेरिएट के जरिए तय करना और इशू सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस को एक ही सेक्रेटेरिएट के जरिए हल करना तकरीबन बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा बेहतर है कि ये जो जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है इसका एक अलग से सेक्रेटेरिएट कायम कर दिया जाए और वहां पर उसके लिए जो कॉरेस्पॉन्डेंस है जो मुख्तलिफ इदारों के दरमियान होनी है उसकी जिम्मेदारी किसी एक को दे दी जाए ताकि वो अपने सेक्रेटेरिएट के जरिए इस तमाम कॉरेस्पॉन्डेंस को चला सके, जिस पर जनाब अटॉर्नी जनरल ने भी इस मौक़िफ़ की तौसीक की, जिस पर वज़ीर कानून जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने इस बारे में यकीन दहानी कराई कि वो वफाकी काबीना से इस हवाले से बात करेंगे, क्योंकि सेक्रेटेरिएट के लिए अगर कोई फंड्स रिक्वायर्ड हैं, अगर कोई बिल्डिंग रिक्वायर्ड है या यहीं के अंदर यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मौजूदा बिल्डिंग के अंदर ही अगर उसके लिए कोई स्पेस जो है वो चाहिए होगी तो वो तमाम के तमाम इश्यूज के ऊपर वो फेडरल गवर्नमेंट से बात करेंगे और फिर अटॉर्नी जनरल के जरिए वो जनाब सुप्रीम कोर्ट के फादर चीफ जस्टिस को इन तमाम जो तजावीज़ हैं उसके काबिल अमल होने के हवाले से एक रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। अच्छा, उसके बाद एक तजवीज़ सामने आई जो कि बहुत ज़्यादा दिलचस्प तजवीज़ थी और इस तजवीज़ का ताल्लुक उसी खत के साथ था जो तहरीर किया गया था जनाब याह्या अफरीदी साहब के लिए, जिसके अंदर याह्या अफरीदी साहब से इस बात का मुतालबा किया गया था कि 26वीं आईनी तरमीम के जो है वो कानूनी या गैर कानूनी होने के तयन तक जो है ये मामला आगे नहीं बढ़ सकता, यानी ये जो मौखर है अमल दरामद 26वीं आईनी तरमीम पर और उसके तहत जुडिशियल कमीशन के इजलास पर इसको मौखर कर दिया जाए। अब ये जो तजवीज़ सामने ये आई क्योंकि उस खत के अंदर इस बात का जिक्र किया गया था कि फुल कोर्ट इजलास बुलाया जाए 26वीं आईनी तरमीम के मुस्तकबिल के तयन के लिए। इस जुडिशियल कमीशन के इजलास के अंदर ये तजवीज़ सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जज साहिबान को इस जुडिशियल कमीशन का मेंबर कंसिडर किया जाए और जनाब याह्या अफरीदी साहब को बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सरबरा मुकर्रर किया जाए। और इस तजवीज़ को सपोर्ट किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो जो मेंबरान यहाँ पर मौजूद हैं, शिबली फराज साहब और जनाब उमर अयूब साहब। उन्होंने इस तजवीज़ को सपोर्ट किया और उनका ये मानना था, उन्होंने इस तजवीज़ के हक में दलील दी कि इसके नतीजे में जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के हवाले से एतराज़ात सामने आ रहे हैं वो एतराज़ात ना सिर्फ दूर हो जाएंगे बल्कि ये तासुर जो सामने आ रहा है कि हुकूमत एक ख़ास जज साहब को इस कमीशन का सरबरा मुकर्रर करना चाहती है, वो तासुर भी दूर हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो तकसीम की इस वक्त कैफियत है इस फैसले से वो तकसीम की कैफियत भी दूर हो जाएगी, जिसके जवाब में जनाब जो वज़ीर कानून हैं मुबैना तौर पर जो ज़राए ने इंकशाफ किया, उन्होंने इस तजवीज़ के जवाब में कहा कि पाइन असी चूचे हाँ
आपने हमें चूचा समझ रखा है कि आप इस तरीके से हमें बड़े आराम से एक चेरी बॉल देंगे, हम उसको जनाब एक्सेप्ट कर लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। जो पूरे का पूरा सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। पार्लियामेंट के जरिए जो कानून साजी की गई है, उसी कानून साजी, उसी आईनी तरमीम के ऊपर अमल दरामद किया जाएगा और इसके ऊपर किसी को कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि जनाब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं ये एक अलग हैसियत रखते हैं और इनकी एक अलग आईनी पोजीशन मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अगर तमाम जजेस को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के अंदर ही शामिल करना है तो फिर जनाब 26वीं आईनी तरमीम करने की जरूरत ही क्या थी। उनका ये कहना था कि आप ये बस ये जो इस वक्त के ये जो खेल हैं ये मत खेलें और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का सरबराह है उसकी तकर्री की जाए ताकि फिर ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं इनकी तश्कील दी जा सके। उसके बाद जनाब इस पर वोटिंग का आगाज होता है और तजवीज़ आती है कि जनाब हुकूमत की तरफ से जनाब पूछा जाता है कि किस बंदे की तकर्री की जाए बतौर बेंच ये जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस, जिस पर जनाब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान साहब जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब का नाम देते हैं और वो ये कहते हैं कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को इसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाया जाए। या अफरीदी साहब के साथ साथ मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब इसकी मुखालफत करते हैं और वो ये कहते हैं कि बेहतर है कि टॉप 3 जजेस में से और तजवीज़ ये देते हैं कि बेहतर है कि जनाब चीफ जस्टिस या अफरीदी साहब को ही इस बेंच का सरबरा मुकर्रर किया जाए और इसके ऊपर जब वोटिंग होती है तो ये वोटिंग जो है वो इब्तदाई मरहले में 6 और 5 पर आती है। यानी अगर 6 लोगों जिन्होंने वोट दिया था उसमें जनाब आजम नज़ीर तारड़ साहब होते हैं, मंसूर उस्मान अवान साहब होते हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे अख्तर हुसैन साहब होते हैं, फारूक एच नाइक, शेख आफ्ताब अहमद, रोशन खुर्शीद पुरीचा, ये जो है जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब के हक में वोट देते हैं। याही अफरीदी साहब, मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब मुखालफत में वोट देते हैं। अब अगर इस मौके पर जनाब अमीनुद्दीन खान साहब जुडिशियल साइड पर यानी अपने ही चीफ जस्टिस के हक में वोट देते तो ये जुडिशियल कमीशन का इफ्तिताही इजलास चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये जो जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सरबराह की तकर्री के लिए था, इंतखाब के लिए था, ये 6-6 वोटों से बराबर हो जाना था और ये फैसला मौखर हो जाना था अगले जुडिशियल कमीशन के इजलास तक और वहां पर फिर दोबारा इस प्रोसेस का आगाज होना था उस वक्त तक जब तक कोई एक फरीक अक्सरियत ना हासिल कर लेता। इस मौके पर खुद जनाब अमीनुद्दीन खान साहब का जो वोट है वो एक कास्टिंग वोट साबित होता है और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब खुद अपने आप को वोट देकर जनाब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है इसके सरबराह के तौर पर मुकर्रर हो जाते हैं और फिर उसके बाद बाकी जज साहिबान का तकर्रर होता है और उनके बाद जनाब जमाल खान मंदोखेल साहब, मोहम्मद अली मजर साहब, आयशा मलिक साहिबा, हसन अजहर रिजवी साहब, मुसर्रत हिलाली साहिबा और जनाब नईम अख्तर अफगान साहब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के अरकान इनको ये मुंतखब हो जाते हैं। जैसे ही ये प्रोसेस मुकम्मल होता है दूसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर 2 कमेटीज असर नौ तश्कील पाई जाती हैं। एक है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी। इस प्रोसीजर कमेटी के अंदर जो अभी कल कानून पास हुआ है उसके नतीजे में जनाब मुनीब अख्तर साहब आउट हो जाते हैं और तीसरे मेंबर के तौर पर जनाब जस्टिस याहिया अफरीदी और जनाब मंसूर अली खान साहब के साथ जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब इस कमेटी के अंदर शामिल हो जाते हैं। जबकि ये प्रोसीजर मुकम्मल होने के बाद जो दूसरी प्रोसीजर कमेटी बनती है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स आईनी बेंचेस कमेटी, उस कमेटी के हेड बन जाते हैं जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब और उनके साथ मेंबर हैं जनाब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब और जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब। इसका मतलब ये है कि अमीनुद्दीन खान साहब का रोल बाकी जज साहिबान से ज्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि वो रूटीन की कार्रवाइयों के लिए जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स कमेटी बनी है उसमें भी शामिल होंगे जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के साथ और जनाब वो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं उसके लिए भी जो कमेटी बनी है उसमें भी शामिल होंगे। और यहाँ पर एक दूसरी चीज भी सामने आ गई है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का सरबराह होने की हैसियत से जनाब अमीनुद्दीन खान साहब
ये जो बाकी 6 मेंबरान हैं, यानी टोटल ये 7 लोग हैं, 6 मेंबरान हैं, इनके बेंचेस तश्कील दे सकते हैं। सिंगल बेंच भी हो सकता है, 2 रुकनी बेंच भी हो सकता है, 3 रुकनी बेंच भी हो सकता है, 5 रुकनी भी हो सकता है, 6 रुकनी भी हो सकता है और 7 रुकनी बेंच भी तश्कील दे सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अमलन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर दो जो है ना कुर्सी एक और बंदे दो वाला असूल जो है वो ना सिर्फ लागू हो चुका है बल्कि अपने इख्तियारात के तनाजुर में जनाब अमीनुद्दीन खान साहब जनाब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब से सबकत लेते हुए नजर आ रहे हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि ये आज की जो कार्रवाई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद ईमानदारों के लिए, उनकी तरजीहात के लिए और उनकी मुस्तकबिल के हवाले से जो जो भी उन्होंने अपनी आस उम्मीदें लगाई हुई हैं, ये उनके टूटने का एक अहम तरीन जरिया साबित होगा। और आने वाले दिनों में इस बात के वाज़ेह सबूत सामने आएंगे कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इन तमाम ईमानदारों के जो अरमान हैं इनका खून होता है। अपनी राय को जरूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह।